भाई अब तो पार्टी में ना बहुत मजा आ गया भाई जब वो लड़की डांस कर रही थी तब तो और मजा आ गया भाई। हाँ तुझे तो आ ही गया होगा मजा जब वो लड़की ने तुझे खींच के चप्पल मारी थी। अरे भाई काय को बेचारे का मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ाना है तो मोहल्ले में जाके उड़ा, वहाँ पर आएगा मजा। तू तो रिक्शा वाले चुप ही रहो, इन्हीं हरकतों की वजह से तू रिक्शा चलाते हुए फिर रहा। अरे भाई काय को तेज हो रहे हो, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे। तू मजाक अपनी बीवी के साथ करना, मेरा भेजा मत खराब कर। मुझे लगता है साले को किसी बेराने कुत्ते की तरह मारा किसी लड़की ने, तभी तो इतना तेज हो रहा। क्या रे कुत्ते, तू मन में क्या गुदगुदा रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो अपने मन में भजन गा रहा, ओम जय अम्बे गौरी। हाँ तो जल्दी चुपचाप चल। अरे ताऊ इतनी रात में कहाँ फिर रहे हो यहाँ पर? अरे कुछ नहीं बेटे, मेरा यहाँ पर खेत है और मुझे घर जाना है, रात बहुत हो चुकी है, थोड़ी दूर मेरा घर है। आ दाऊ तो फिर बैठ जा मेरे रिक्शे में। हाँ ठीक है बेटे। अरे ताऊ इतनी रात को खेत पे क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटे, जानवर रखा रहे थे। और तुम कहाँ से लौट रहे हो इतनी रात में? अरे ताऊ वो पीछे चिल्लीपुर गाँव है, वहाँ से पार्टी करके लौट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बेटे, ये सब जवानी में होता रहता है। और बेटे तुम बता, तुम इतना चुप क्यों बैठे हो? अरे ताऊ कुछ नहीं, इसको पार्टी में सब्जी कम मिली इसलिए चुप बैठा है। चलो कोई बात नहीं बेटे, अब की से पार्टी में ज्यादा सब्जी ले लेना, ये सब तो होता ही रहता है। दया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों का खून करा किसने इतने खतरनाक तरीके से। जब सर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप सोच ही क्यों रहे हो? दया, ये माहौल मजाक का नहीं चल रहा, चुपचाप काम पर ध्यान दो। सर मुझे इसके जिम में से पन्नी मिली है, इसका क्या मतलब हो सकता है? अभी जैद इसका ये मतलब हो सकता है इसने केले खाकर अपनी जेब में रख ली होगी पन्नी। सर ये भी तो हो सकता है कि इसके पास पैसे रखने के लिए वॉलेट ना हो तो पन्नी में ही रख लिए पैसे। दया, ना इसने केले खाए ना इसने पन्नी में पैसे रखे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? चलो अच्छे से चेक करो। जी सर। कातिल ने इन्हें ना चाकू से मारा ना तलवार से। हाँ सर, मारा तुम्हारा अपने हाथी जैसे पाँव से। हाँ सर मुझे इसके जिम में से माचिस भी मिली। हाँ विजय, ऐसे ही ढूंढो, तुम एक दिन ढूंढ कर देश की तरक्की करोगे। और सर आप कुछ नहीं ढूंढो, तरक्की करोगे आप बिना नौकरी के। अभिजीत, आप मुझसे जवान लड़ा रहे हो, अभी आपको सस्पेंड करवा दूंगा। पहले सर आप एक केस तो निपटा लो, कहीं आप ही ना सस्पेंड हो जाए। देख रहे हो दया, इन सुंगरों की वजह से सीआईडी का नया सीजन नहीं आ पा रहा है। क्या दया बदतमीजी, इसके मुंह पे क्या डाल दिया? सर उसका मुंह बहुत पसारा था। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया।
क्या बोल रहे थे सर? आपकी हम लोग की वजह से सीआईडी का सीजन नहीं आ रहा। अभी तुम सही बोल रहे थे सर, हम लोग केस में अपनी जान भी दे देते हो, दे दे। बताओ अभी दया, तुम लोगों ने जब सीआईडी ज्वाइन करी तब कसम खाई थी लोगों की रक्षा करेंगे, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। और सर आपने भी तो कसम खाई थी दूर से खड़े होकर देखना गन्ने की तरह। सालों कमीनों में ये सीपीयू थोड़ी सी इज्जत रख लो मेरी। हाँ तो सर जो काम हम कर रहे हैं वो आप करके दिखाओ खड़े होकर, बकचोदी नहीं चलेगी हमारे पास। सालों में थोड़ा बूढ़ा हो गया, नहीं तो यहीं पर पीटता तुम लोगों को। क्या सोच रहे हो सर आप? दया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतने होनहार ऑफिसर है, मैं तो खामा खा बकचोदी कर रहा। सालों अगर एक केस सॉल्व नहीं हुआ, मेरी नौकरी तो जाएगी, लेकिन तुम्हारी भी जाएगी। मेरा तो ऐसा है, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे सालों बीवी बच्चे रोड पर फिरेंगे। सर आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? अभिजीत, मैं ये सोच रहा हूँ कि लाशों को डॉक्टर सालुकी के पास ले चलते हैं। ओके सर। हाँ सर ले तो चलते हैं, पर इन लोगों के पास से कुछ चुराया नहीं है उन लोगों ने। हाँ दया, ये तो मैं भी सोच रहा कि इन लोगों को मारा तो मारा कैसे, हो क्यों मारा? सर कुछ तो दाल निकाला है। हाँ अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर ये भी तो हो सकता है ये लोग चोरी करके भाग रहे थे और उन लोगों ने इन लोगों को मार दिया। हाँ अभिजीत, ये भी हो सकता है। अगर वो लोग चोरी करके भागे थे, पुलिस या सीआईडी को भी तो बता सकते थे, क्यों दया? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों को बहुत मुसीबत भी दी हो, तो उन लोगों के पास टाइम नहीं हो अपन को कॉल करने का। ये भी तो हो सकता है ना। हाँ दया, हो सकता है, पर इन लोगों को पहले डॉक्टर मासूकी के पास ले चलते हैं, फिर इनकी फैमिली से कांटेक्ट करेंगे। चलो सर ठीक है। और सर गाड़ी बुलवा लूं? दया, गाड़ी वाले को कॉल करो। ओके सर। गाड़ी वाले, क्या तुम्हारी बदतमीजी है? सर ये गाड़ी आपने भाड़े पे मंगवाई है, आपके बाप की नहीं जो हुक्म चला रहे हो। अबे साले गाड़ी वाले, कम से कम मेरी इज्जत इन ऑफिसरों के सामने तो रख ले। देख बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। नहीं सर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्या तुम इन लोगों की औरत हो जो इन लोगों को तुम्हारी इज्जत का बुरा लगेगा? सर आप एक गाड़ी तो ले लो, कब तक इन गाड़ी वालों के ताने सुनोगे? अभिजीत, अगर चोर या बदमाश इसकी बीवी को ले गए ना, मुझे 1 महीने के लिए नींद की गोली खाकर सो जाना, फिर फिरेगा साला यहाँ वहाँ। सर मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप एक सीआईडी ऑफिसर हो। आई ना तेरी अकल ठिकाने। चल अब सर के हाथ चूम ले, तेरे बीवी बच्चे खुश रहेंगे। सर लाश उठाओ फटाफट, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरा मजाक हद से ज्यादा हो गया, मैं उठाऊंगा लाशें। अरे सर आप काय को बीच में चक रहे हो? वो हम लोगों को फ्री में भी ले जाने को तैयार है। ये गाड़ी वाले, आप तो बिल्कुल साक्षात भगवान का रथ चलाने वाले ड्राइवर लगते हो। मैं आपसे कैसे लाशें उठवा लूंगा? मेरे होनहार ऑफिसर है ना, क्यों अभिजीत? मेरी तरफ गुस्सा क्या देख रहे हो? चलो लाशें उठवा, चलो ड्राइवर गाड़ी मुड़काओ। डॉक्टर मासूकी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, आप लोगों को एक बात बतानी थी। हाँ क्या बात है? अच्छा हुआ आप लोग इन्हें टाइम पे ले आए, इनकी थोड़ी बहुत बचने की उम्मीद है। थोड़े बहुत का क्या मतलब है डॉक्टर? थोड़े बहुत का ये मतलब है कि इन्हें जिसने भी मारा उसको मालूम था कि ये लोग पिछवाड़े पे मारने से मरेंगे नहीं, इसलिए उसने पिछवाड़े पे मारा। डॉक्टर ये भी तो हो सकता है कि उन लोग उनसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। हाँ दया, ये भी हो सकता है। अभी वो आईसीयू में हमने इंजेक्शन दिया, 1-2 घंटे में होता जाएगा। पर मासूकी, जिसने इन्हें मारा उन लोगों ने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? यही सवाल मेरे मन में खटक रहा। इसी भीतर वो लोग तड़पा तड़पा के मारना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने मारने की पूरी कोशिश की। अगर सर वो से तरफा तरफा का मारना चाहते थे तो ब्लेड से काट के नॉन वेज भी तो भर सकते थे उसमें। अरे दया, उन लोगों को जान से मारने की तो पूरी कोशिश करी गई, लेकिन इन बेचारों का भाग अच्छा है कि ये लोग बच गए।
हाँ दीदी सर आप सही कह रहे हो। हाँ सर क्या हुआ अभिजीत? सर ये जो हमारे साथ बंदा है इसको सब पता है कि उनकी मौत कैसे हुई। अभिजीत क्या ये था जब वहाँ पर उन लोगों की मौत हुई थी? नहीं सर, जब मेरा भाई रिक्शा चला के आ रहा था उसी में बैठे थे ये लोग। हाँ तो फिर इन लोगों की मौत कैसे हुई? सर वो लोग रिक्शा में आ रहे थे, तभी एक बुढ़ा मिला, उसने रिक्शा रोका। फिर क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ दया? सर वो स्कूल में भूत और नकली चोर वहाँ पर चोरी कर रहा है। तो भाई चलो जल्दी जल्दी चलो, जो कहीं वो भाग ना जाए। चलो चलो दया अभिजीत। बच्चे से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चे से क्या कहते हैं? बड़ा आ। क्या कहते हैं? बच्चों से क्या कहते हैं? ई। क्या कहते हैं? बच्चों ये क्या बदतमीजी हो, कैसे बोल रहे हो तुम लोग? मैडम जैसे आप पढ़ाने की एक्टिंग कर रहे हैं वैसे तो पढ़ रहे हैं हम लोग। स्टूपिड, तुम लोगों को यही सिखाती हूँ मैं, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। मैडम आप कुछ भी कहें, ऐसे पढ़ाते हुए और फिजा में लग रही है। अरे मैडम क्या हुआ, आपने बड़ों से बोला तो वह सिखा दिया, औरतों से बोलना भी सिखा दो। मैं वहीं आके अभी सबको 2-2 लगाऊंगी। दो क्या मैडम, जितने लगा दोगे उतने में ही खुश हो जाएंगे। अरे मैडम जी क्या हुआ, तेरा नाराज क्यों हो रही हो? नहीं दादाजी, ये बच्चे बहुत शरारती और बहुत बदमाशी करते हैं। अरे मैडम आप बुरा ना माने तो इंसानों की बदमाशी अभी निकाल दूं मैं। वो कैसे दादाजी? बताइए दादाजी आपका कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मैडम जी, हम आपको गिफ्ट देने आए हैं। दिखाइए ना दादाजी। अरे बच्चों डरो मत, जो भी है फटाफट दे दो। क्या हुआ मैडम जी, तुमसे अलग से कहना पड़ेगा। लो दादाजी मेरे पास तो यही है। ये चैन क्या तुम्हारा बाप देगा? लो दादाजी निकाल लो। निकल। अरे क्या हुआ मैडम? मतलब क्या हुआ मैडम जी, इतनी घबराई क्यों लग रही? सर वहाँ भूत और बुड्ढा है जिसने हमारा सामान लूट लिया। अरे मैडम जी आप घबरा क्यों रही हैं, हम है ना आपके साथ। तुम है ना, जाके निपट भूतो बुड्ढे से। अरे सर मतलब आप हो ना। हाँ जाइए मैडम, हम आ चुके हैं, आप घबराइए नहीं, जाओ। चलिए सर, वो लोग नहीं तो भाग जाएंगे। हाँ ठीक है चलो। पकड़ो दया आप पंकज।
बताओ वो 2 लोग रिक्शा में थे, उनको किसने मारा? मुझे नहीं पता उनको किसने मारा। तुम बता दे, तुम्हें करंट के झटके लगवा। सर मुझे कुछ नहीं पता, हम तो चुराने के चक्कर में ये सब बने थे। नहीं बालू साहब, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे सर कुछ गड़बड़ नहीं है, ये लोग सही बोल रहे हैं। हम कैसे मान लें? अरे सर ये अपने दीवार में सर मार कर साबित करेंगे। तुम लोग अपना दीवार में सिर मार दो या दया के हाथी के छुपाएं। मारो जल्दी। अरे रुक जाओ, जो भी तुम्हारे पास जो भी चुराया है दया को दे दो। चलो भागो यहाँ से चुपचाप, भागो। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हूँ, मैं सीआईडी से हूँ। अरे चाहे तू सीआईडी से हो या बुर्ज खलीफा से, हम यहाँ के मशहूर गुंडे हैं। और हमारे भाई इतने खतरनाक है कि टट्टी कर कर हाथ भी नहीं धोते। साले तू इतना बड़ा गुंडा नहीं है, किसी नाली में सुअर की तरह पड़ा रहता है और अपने आप को गुंडा बता रहे। बेटा तेरी जबान बहुत चल रही है, मैंने अगर एक रैप्टा दे दिया तो घोड़े की तरह मुद्दा फिरेगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं अभी बताता हूँ। हेलो सर, यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गया। फाड़ दो सालों का पिछवाड़ा। और अभी से पकड़ो सालों को, मुझे लापत मारी पकड़ो। सालों आज के बाद मत जाइयो, नहीं तो गर्म पानी डाल के वही आलू की तरह निछील दूंगा। अभिषेक कुछ पता लगाया भूत और बुड्ढे का? हाँ सर पता लगाया, आज उसी रोड पे भूत और बुड्ढे कत्ल करने वाले हैं। दया ये नहीं हो सकता है। सर ये नहीं हो सकता है तो चलिए घर पर चल कर सोते हैं अपन दोनों। दया बेटे तुम बात को समझ नहीं रहे हो, मेरे होती है खून नहीं होगा। सर आप भूतों से पंगा मत लीजिए, नहीं तो वो तुम्हें नंगा करके मारेंगे। दया तुम्हारा सर बूढ़ा भली हो गया, लेकिन 100 बाहुबली की ताकत है मुझ में। सर आपको जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको ही चुल्ल पड़ी है। सालों में कौन सा जाने वाला हूँ, मैं तो बातें फेंक रहा था। बात सर मैं तो तुम्हें सलाह समझ रहा था, लेकिन तुम तो सलवार निकले। बेटे मैं सलवार हूँ, तू सलाह रहे तो जाके लड़ ले भूतों से। चलो सर घर चलते हैं अपन। हाँ ठीक है चलो, तू भी चल, बड़ा मुझे सिखा रहा है, चल। अरे सर और दया कहाँ गए? मुझे बता लो यहाँ पर भूत है, मुझे बता लो यहाँ पर भूत है, बता लो मुझे बता लो। मैं हूँ ना। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी।